ध्यान से हेडिंग यहाँ पे डरी है, स्तन या स्तनों में दूध का निर्माण। स्तन या स्तनों में दूध का निर्माण, ठीक है। स्तनों में, फीमेल में स्तन में दूध का निर्माण कैसे होता है? देखिए, स्तन होते हैं मेल और फीमेल में, दोनों में होते हैं, ठीक है। मेल में स्तन होते हैं और फीमेल में स्तन होते हैं, ठीक है। दोनों में स्तन होते हैं, मेल में और फीमेल में, ठीक है। लेकिन फर्क इतना रहता है कि मेल में जो स्तन होते हैं वो प्राथमिक होते हैं, मेल में स्तन होते हैं प्राथमिक होते हैं, लेकिन स्तन दोनों में पाए जाते हैं, मेल में भी स्तन होते हैं और फीमेल में स्तन होते हैं, ठीक है। लेकिन मेल में मेमरी ग्लैंड नहीं होती है, ठीक है, फीमेल में होती है। तो मेल के स्तन जो होते हैं वो प्राथमिक स्तन होते हैं, ठीक। उनके मतलब विकास नहीं होता उसका, ठीक है, बढ़ते नहीं अभी, ठीक है। तो उन्हें बोलते हैं, ऐसे स्तनों को हम बोलते हैं प्राथमिक स्तन, ठीक है। देखिए दूध का निर्माण कैसे होता है, सुने ध्यान से। दूसरी पसल से लेके, पसल से रेप्स और छठवीं पसली तक, ठीक है। दूसरी पसल से लेके छठवीं पसल, तो यहाँ बैठ जा, इसके यहाँ बैठ जा, धीरे तो क्या दिक्कत आ रहा है, बैठ जा, ठीक है। ये दूसरी मसल के और रेप्स, दूसरी रेप्स से लेके और छठवीं रेप्स। और मैंने एक चीज़ और बताई थी कि हृदय कहाँ होता है, हृदय होता है दूसरी रेप्स से लेके छठी पसली, दूसरी रेप्स से लेके छठवीं रेप्स में होता है हृदय, ठीक है। हृदय के रेप्स के बीच में होता है, पसली के बीच में, तो हृदय होता है दूसरी से लेके छठवीं पसली के बीच में होता है हृदय। ऐसी इसका कंडीशन है कि दूसरी पसली से लेके छठवीं पसली के बीच में होता है स्तन। कौन पसली के बीच में? दूसरी पसली से लेके छठवीं पसली के बीच में होता है स्तन। अब इनके बीच में, हर पसली के बीच में ये क्या होती, मसल्स होती, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं का इंटरकास्टल मसल, ठीक है। अब क्योंकि इन पसली को जोड़कर रखना है ना, तो इनके बीच को क्या बोलते हैं, इंटरकास्टल मसल्स। क्या बोलते हैं, इंटरकास्टल मसल, ताकि पसली एक दूसरे से जुड़ी रहा है, ये बीच की जुड़ी है ना, ऐसे बीच बीच में जोड़ा, इन्हें बोलते हैं इंटरकास्टल मसल, ठीक है। देखें, अब इसके बाद एक मसल्स और होती है, इसके बाद ये एक मसल्स और होती, इस मसल्स को बोलते हैं मेजर मसल्स। क्या बोलते हैं इस मसल्स को? मेजर मसल्स। मतलब रेप्स के बाद अंदर एक मसल्स और होती, जिसे बोलते हैं मेजर मसल्स, ठीक है। अब इस मेजर मसल से जुड़ा होता है स्तन, मेजर मसल से क्या जुड़ा होता है, स्तन, तो ये है स्तन। अब जी जब स्तन मेजर मसल से जुड़ा होता है तो किस रूप में जुड़ा होता है, लिगामेंट में। अब देखना, जे स्तन है और जे का मसल से, तो जे स्तन अगर इस मसल्स में जुड़ा है तो किस लिगामेंट से जुड़ा है, किस से जुड़ा है, ठीक है। मतलब किससे जुड़ा, तो वो जुड़ा लीगामेंट से। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जे, यहाँ बीच में जे पूरा स्तन बना हुआ और जे मसल से बीच के बीच में क्या है, लीगामेंट से, जो कहा है लीगामेंट की सहायता से स्तन का है जुड़े हैं, ठीक है। मैंने स्तन का आकार बनाया ऐसी। अब मैंने इसमें लिखा, इसमें स्तन में, प्रत्येक स्तन में स्तन दो होते हैं, फीमेल क्या मेल में स्तन दो होते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक स्तन में, एक स्तन की बात करो, प्रत्येक स्तन में लूबेल होते कितने, 15 से 20, कितने हो, 15 से 20, ठीक है। जिन्हें हम स्तन पालियां बोलत, क्या बोला, स्तन पालियां बोलत, 15 से 20 लूबेल होते, क्या बोले, 15 से 20 लूबेल होते, जिन्हें हम स्तन पालियां कहते हैं। क्या कहते हैं, स्तन पालियां। अब इन स्तन पालियों के बीच में अंदर क्या होती, कोशिकाओं का जो समूह होता, क्या होता, कोशिकाओं का, मैं लिख दी, इनके भीतर कोशिकाओं का क्या होता, समूह होता। और प्रत्येक कोशिका में अंदर क्या होती, कूपकाएं, एक एक कूपका को हम क्या बोलते हैं, एल्वेल, क्या बोलते हैं, एल्वेलाई, क्या बोलते हैं, एक एक कूपका को हम एल्वेलाई बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कूपका, एक एक कूपका को हम क्या बोलते हैं, एल्वेलाई बोलते हैं। अंदर ये कैसे होती, जो होती इन्हें बोलते हैं, कैसे पीले रंग की होती, कैसे होती, पीले रंग की, जिन्हें हम बोलते हैं मेमरी ग्लैंड। क्या बोला, मेमरी ग्लैंड, मतलब दूध बनाने वाली ग्रंथियां। दूध का निर्माण इन्हीं में हुआ, कहाँ होगा, इनमें, ठीक है, इनमें होगा मेमरी ग्लैंड, जिन्हें हम जो पीले रंग की होती है, ठीक है, जिन्हें हम मेमरी ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। कितनी होती पालियां, 15 से 20, लूबेल बोलते हैं 15 से 20 पालियां होती हैं। मैंने बनाई 4 ही 5 बनाई हैं, लेकिन कितनी होती, 15 से 20। अब इन पालियां तो होगी, अब इन पालियों के ऊपर ना नीचे ना साइड में का भरा रहता है जी, कॉलम टाइप का, जी भरा बसा फैट, का भरा है जी, फैट भरा, बसा भरा,
ठीक है। जी का भरा जी सब, जी यहाँ से यहाँ तक का भरा है, बसा भरा, तो मैंने क्या लग दिया फैट भरा, बसा भरा है, ठीक है, बसा भरा है। जी एक पाली, जब दूसरी पाली, जब तीसरी पाली, जब चौथी पाली, जब पांचवी पाली और जब छठी पाली, ऐसी ऐसी कितनी हो 15 से 20, एक स्थान में 15 से 20 पाली और दूसरे वाले स्थान में भी 15 से 20 पाली, ठीक है। मैंने एक पाली को उठाया और एक पाली को मैंने यहाँ पे एनाटॉमी करी। अब यहाँ पे करूंगा तो खिंचना हो जाएगा ज्यादा समझ में, तो मैंने एक पाली को उठाया, कौन पाली की, एक पाली को उठाया मैंने, एक पाली को उठाया तो एक मैंने यहाँ से एक पूरी पाली का बोलते हैं कूपिका, एक कूपिका बोलेंगे, एक पाली के अंदर जो कूपिका होती क्या होती, एक एक कूपिका को हम एल्वेलाई बोलते, ठीक है। तो मैंने एक कूपिका उठाई, एक एल्वेलाई उठाई अंदर वाली, कैसी बनाती कहाँ जी खुलती, तो मैंने उसे हटाई। इसमें कुछ ऐसी संरचना आकार होती है ऐसी, ठीक है, इनसे जी का है जी नसें टाइप की जुड़ी है, ठीक है, वाहिनियां, ठीक है, वाहिनियां जे इनको हम कूपिका कह दी। अब इसे हम क्या कहते हैं, मेमोरी लूबेल, इसे क्या कहते हैं हम जे इनको कहते हैं का कूपिका, जी अंदर जो बनी है, जी बनाई थे मैं कूपिका जी अंदर, और इसको पूरी का बोलते हैं मेमोरी लूबेल्स, क्या बोलते हैं मेमोरी लूबेल, इसको पूर्व का कहते हैं मेमोरी लूबेल। मेमोरी लूबेल के अंदर हुआ का जी कूपिका, हुआ का हुआ कूपिका। अब इनमें दूध का निर्माण होगा, तो अब जी इनसे दूध का निर्माण होता है, जी इनकी जी नस्ल बसल से जी यहाँ से ऐसी इसमें जाके खुल जाएंगे, कहाँ खुलेंगे, इस भाग में, जैसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते इसे मेमोरी लूबेल, तो कहते हैं स्तनपाली, इसे हम कहते हैं मेमोरी ट्यूबेल, क्या कहते हैं हमें मेमोरी ट्यूबेल में कहते हैं इस चीज को, जहाँ जी खुलती है, ठीक है। यहाँ से दूध बना, अब दूध के बाद यहाँ पे जो खुलेंगे दूध यहाँ पे आएगा, तो इसे बोलते हैं का मेमोरी ट्यूबेल बोलते हैं। अब मेमोरी ट्यूबेल, ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने जहाँ पे हटा दिया है, मैंने लिखा नहीं, मैं इसे लिख देता हूँ, मार्कर से डाल दें, ठीक है। ठीक, मेमोरी ट्यूबेल। अब मेमोरी ट्यूबेल के बाद जी आगे कहाँ खुलेगी, मेमोरी डक्ट में, कहाँ खोले मेमोरी डक्ट में। अब जी मेमोरी डक्ट जाके कहाँ जाएंगे, एम्बोला में, जी फूला हुआ भाग है, इसे बोलते एम्बोला, क्या बोलते एम्बोला या तुम्बिका, एम्बोला कह दीजिए तुम्बिका। तो अब जहाँ की जी कहाँ खुलेगी, तुम्बिका में खुलेगी। अब तुम्बिका के आगे होता है का, इसे बोलते हैं हम एरुला, क्या बोलते हैं, ये तुम्बिका के आगे होता है लेक्टिफेरस डक्ट। अब तुम्बिका कहाँ खोले, लेक्टिफेरस डक्ट में। सबसे पहले मैंने यहाँ बताया जी कहा मेमोरी लूबेल है, उसके अंदर कूपिका है, कूपिका से यहाँ का बना दूध बना, दूध जाके मतलब यहाँ बना, अब जी यहाँ कहाँ खुलेगा, इसमें खुलेगा, तो इसे क्या बोलते हैं मतलब मेमोरी ट्यूबेल। अब मेमोरी ट्यूबेल से दूध और आगे जाएगा तो मेमोरी डक्ट में खुलेगा। अब मेमोरी डक्ट के बाद फिर जी आगे जाएगा तो कहाँ खुलेगा, एम्बोला में, तुम्बिका में खुलेगा। अब मतलब फूला हुआ भाग में, और फूले हुए भाग से जाएगा जी मेमोरी डक्ट बनाई ना, जो बहुत छोटी नली होती है, जी मेमोरी डक्ट का जी मेमोरी ट्यूबेल का होती है, मेमोरी ट्यूबेल बहुत छोटी नली होती है, बिल्कुल पतली छोटी नली, ठीक है। तो जाके और तुम्बिका के बाद फिर यह खुलता कहाँ, लेक्टिफेरस डक्ट में, जिसे हम क्या बोले दुग्ध वाहिनी बोले, क्या बोले दुग्ध वाहिनी। अब दुग्ध वाहिनी के आगे होता है का एरुला, का होता एरुला, गुट्ठी टाइप की होती, काले काले रंग की, फीमेल के स्तन की बात कर रहा हूं मैं। आगे का होते गुट्ठी टाइप की होती है, काले रंग की होती है, उसे रंगहीन बोलते। जरूरी नहीं है कि सब लड़कियों में महिला में काले रंग की हो गए तो क्या रंगहीन कह दी, मतलब संतरे कलर की भी हो सकती है, काले रंग की भी हो सकती है, तो मैंने रंगहीन कह दिया, ठीक है। जैसे हम क्या बोले नेप्पल बोला, क्या बोला नेप्पल, या हिंदी में चूचक या एरुला कह दिए। ये रंगीन होता है काले रंग का, और ये अत्यंत संवेदनशील हो, इसमें एक छिद्र होता है बिल्कुल पतला सा, कितना छिद्र होता है 0.5 mm का छिद्र हो, जिससे दूध स्रावित होता बाहर निकलता है। ये इतना संवेदनशील होता कि जब बच्चा इस निप्पल को अपने मुंह में लेता है और इसे दबाता है तो ये संवेदनशील होता, तो इसका दबाने से इसके संकेत ज्यादा तुरंत कहाँ, ब्रेन में, ब्रेन संकेत देता है प्यूटरी ग्लैंड को, प्यूटरी ग्लैंड में प्यूस ग्रंथि, ठीक है, वहां प्यूटरी ग्लैंड के कहां से, पश्च भाग से, प्यूटरी ग्लैंड के पश्च भाग से एक हार्मोन निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन इस दूध को क्या करता है, बाहर की ओर स्रावित करता है, क्या करता है, बाहर की ओर स्रावित करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। ऐसे दूध बाहर निकलता है इस चीजों में। और मैं एक चीज और फिर मैंने इसके बाद यहाँ पे तो नाम देना इतना कठिन था, तो मैंने डायरेक्ट नाम दे दिया, जहाँ पे इसमें बता दिया, फिर इसके बाद मैंने इसका नाम दे दिया। देखो मैंने जी मेमोरी लूबेल बताया पहला,
मेमोरी ट्यूबवेल के बाद फिर मैंने बताया का जी मेमोरी ट्यूबवेल बताया, छोटी नली होती है। मेमोरी ट्यूबवेल के बाद मैंने जी क्या बताया जी मेमोरी डक्ट बताया। मेमोरी डक्ट के बाद मैंने एम्बुला बताया। एम्बुला के बाद मैंने क्या बताया जी सूचक निप्पल बताया। तो इस आकार की चीज खुलती और इस आकार की चीजें कल चलती। ठीक है, पीयूष ग्रंथि के अग्र वाली भाग से क्या पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग से ठीक है प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, दूध का स्रावित करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध का निर्माण बनाता है, निर्माण करता है। पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग से प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है, दूध का क्या करता है, निर्माण करता है। क्या करता है, निर्माण करता है। और निर्माण कहाँ होता है, कुबका में। कहाँ होता है, इनमें। ठीक है, कहाँ होता है, एलवेलाई में। कहाँ होता है, एलवेलाई बोलते हैं, एलवेली बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, कुबका बोलते हैं। ठीक ले, और एक हार्मोन होता है लैक्टोजेनक हार्मोन। लैक्टोजेनक होता है एलटीएच, उसे बोलते हैं एलटीएच हार्मोन। जे क्या करता है, जे दूध की मतलब निर्धारित मात्रा को चेक करता है कि उसमें कैल्शियम पर्याप्त है कि आयरन पर्याप्त है कि फास्फोरस पर्याप्त है। एलटीएच हार्मोन तो उस चीज को चेक करता है, चीजों को कि किस में कौन सी चीज है। तो मैंने इस चीज को बताया जी बहुत संवेदनशील होता है। जब इस स्तन को इसमें दबाया जाता है, इसे संकुचन किया जाता है, तब इससे दूध बाहर आता। ठीक है, और ये हार्मोन्स के कारण होता है। क्या होता है, हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। अगर बिना हार्मोन्स हो तो स्तन से दूध तो निकलती रहा है। ठीक है, जब इसे दबाया जाता इसे, तब वो क्या निकलता, दूध निकलता। जब बच्चे से छोटा और माँ के पहले दूध को, माँ के पहले दूध को बोले कोलेस्ट्रॉम। बच्चे को 6 महीने तक माँ का दूध पिलाना चाहिए। उसमें उसे बोलते कोलेस्ट्रॉम, कोलेस्ट्रॉम या खीस। ठीक है, उसमें भरपूर मात्रा में अच्छे न्यूट्रिशन हो, बच्चों को रोगों से लड़ने से क्षमता देता है वो। और कुछ टर्म्सम अगर बच्चे के अंदर रहते हैं रोग वाले तो उनको नष्ट कर देता है। इतना अच्छा पोषक तत्व होता है कोलेस्ट्रॉल में। तो बच्चे को 6 महीने तक माँ का दूध पिलाना चाहिए दमदार तरीके से। और स्तनपान भी, स्तनपान तुमने देखा, स्तनपान भी का एक साधना का स्तनपान साधना। अब तुमने देखा कि आजकल के जो बच्चे होते हैं बड़े हो गए, तुमने देखा कि झूला पे झूल रहे तो क्या पता उल्टी हो गई, बस पे जा रहे तो उल्टी हो गई। ठीक है ना, हो जाती ना ये चीजें। और तुमने देखा होगी, तुमने यार कहते हैं ज्यादा स्कूल वाले कहते हैं यार ये बच्चा तो लगता है दिमाग से का है, ऐसे ही हाल कैसे याद से याद नहीं होता, इसका ब्रेन इतना घुमा हुआ है। कहते ना इसका ब्रेन का खिसका हुआ है, याद से याद कुछ नहीं होता, इसका दिमाग तेज ही नहीं है। क्यों नहीं होता, आप सुना ध्यान से। ये एक जब महिला स्तनपान कराती है, क्या कराती है, स्तनपान कराती है, तो स्तनपान कराना भी का एक साधना है, का है साधना। ठीक है, तुमने गांव देहातों में देखा होगा, अब माँ बच्चे खिलाए ओली में। ठीक है, और बगल पे मोहल्ला वाली चाची आ गई, हाँ और फलानी तुम होते गई थी ऐसा ढकाना, बच्चे स्तनपान करा और तुम मुझसे बातें आ रही है, ब्रेन तुम आप कहाँ उस तरह अब ब्रेन डाइवर्ट है। और जब ब्रेन वहां डाइवर्ट है, ठीक है, और ब्रेन जब तक आदेश नहीं देगा, और जब अगर ब्रेन डाइवर्ट है तो पूरा भरपूर रूप से न्यूट्रिशन अच्छो पोषक खाने चीज अच्छी आना पाए, कहाँ आ पाए, क्योंकि ब्रेन एक तरफ डाइवर्ट, जितना आएगा उतना आएगा हल्का फुल्का ज्यादातर। तो और ज्यादा तो मैं कई महिला होती है मतलब सब्जी वब्जी काटती रहती, बच्चे उली में दूध के स्तनपान कर, महिला को दिमाग ध्यान लगे बात कर रही फलाने हाथ से या ढकाने अपनी मम्मी या पापा से मायके से कहीं से बात कर रही आराम से, हाँ ऐसा वैसा, हाँ भाभी जी वो फलाने ढकाना भैया, बच्चे स्तनपान कर रहा, ब्रेन कहाँ डाइवर्ट दूसरी तरह, बच्चे रहते स्तनपान करे। तो स्वाभाविक सी बात है, बच्चा तो वो कर देंगे काने करे, बकुला ने कर भैया। ठीक है ना, बेकार ने कर बकुला ने कर। ठीक है, इसलिए ये स्तनपान कराने का एक साधन है। आराम से कमरे में जाओ और बिल्कुल पूर्ण रूप से शक्ति के साथ एकदम पूरा ब्रेन के साथ, जब ब्रेन का दिमाग लगे कि बच्चे स्तनपान करा जिसमें बिल्कुल पूरा न्यूट्रिशन बच्चे के अंदर जाए भरपूर मात्रा से। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम बच्चे के दूध पिला रही हो यहाँ बातें आ रही हो बातें आ रही है तो करवाई दिमाग और तुम डाइवर्ट। ठीक है, तो दूध पिलाना भी एक साधना है। तुम इस चीज़ को बताओ और इस चीज़ को मतलब अपने शेयर करो, अपने घर वालों को बताओ, दीदी के हैं, भैया के हैं, बहन के हैं, भाभी के, ये चीज़ें। ठीक है ना, ताकि उनकी जो आने वाली संतान है वो स्ट्रांग रहे, अच्छी रहे, ब्रेन की मैन पावर ही रहे ठीक ठाक तरीके से। ठीक है ना, बस ठीक है, बंद कर।